हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल उमंग कत्याल व्लॉग्स। एक्सक्यूज मी, ये हमारी लव स्टोरी नहीं है, वो पुराना हो चुका है। अब ये मेरा चैनल है, ठीक है? क्या क्या तू करा ले अपने पे, एहसान करा रहे हो क्या? और क्या? देखो गाइस, हम मेरे नाम से लेना चाहती है पब्लिसिटी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? अब वो लव स्टोरी जान चुके हैं कि हम क्या है, तुम क्या हो, मैं क्या हूँ, ठीक है? हाँ जी। ना तू ना मैं, हम हैं। पर यार उमंग, मुझे एक बात समझ नहीं आई। मैंने बहुत सारी कमेंट देखी है जिसमें एक कमेंट हमेशा आता है, क्या? उमंग को बोलने दो। क्या मैं तुम्हारी ठीक है, तू मेरी बात काट देती है। मैं वो इंसान हूँ जो मैं अपने अरबाज को मन में ही मार लेता हूँ। यार ऐसा नहीं है उमंग, तुम फेंक रहे हो। मैं बोलने लगता हूँ, ये दबा देती है। उमंग तुम फेंक रहे हो। नहीं यार, ये आप लोगों को लगता है, लेकिन मैं सच बताऊँ ना, रियल लाइफ में मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ। वो क्या है ना, मैं बताता हूँ। अब मैं फिर काट रही हूँ। वो क्या है, हाँ देख लो, वो क्या है कि मैं कैमरे के आगे ना, ये व्लॉग और ये सब मैं अभी स्टार्ट किया, तो मुझे ना थोड़ा कैमरे का थोड़ा अजीब लगता है। नहीं, लेकिन इनको लगता है कि तुम कुछ बोलना चाहते हो और मैं तुम्हारी आवाज मतलब तुम्हारी बात काट देती हूँ और तुम बोल रहे होते हो, मैं बीच में बोलने लग जाती हूँ, फिर तुम बोल नहीं पाते। तो एक्चुअली क्या है, प्रॉब्लम मुझे नहीं है, प्रॉब्लम उमंग को नहीं है। मैं ना कुछ ज्यादा ही बोलती हूँ और ना मेरे को बोलने की बहुत आदत है, मैं बोले बिना रह ही नहीं सकती। और उमंग को क्या है कि चल जा, कोई बात नहीं। सही में ऐसा ये एक्चुअली उमंग का नेचर है। आज से 6 महीने पहले हमारे आस पड़ोस में पता नहीं था कि हमारे घर में कोई रहता भी है। जब से यही है, अब पूरे कॉलोनी को पता है कि हमारे घर में कोई रहता है। ठीक है, तो अच्छी बात है ना, रौनक होनी चाहिए बोरिंग सोसाइटी में। तो गाइस अब देखो, अब जैसे कि आपको लगता है कि ये बोलने नहीं देते, तो आज हमने डिसाइड किया, मतलब मैंने डिसाइड किया भैया क्वेश्चन तो उमंग को ही बुलवाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं सुनना एक भी कमेंट में कि मैं उमंग की बात काटती हूँ। सो आज का अब आपको पता चल गया कि वीडियो किस पर है। सबसे पहले गाइस थैंक यू सो मच, हमने सोचा भी था, मतलब इतने व्यूज उमंग हमारी शादी की वीडियो में नहीं आए जितने लव स्टोरी में आ गए, वो भी सिर्फ 8 दिन में। मतलब हमारी शादी के व्लॉग को आप देखो 4-5 महीने हो गए हैं और उसमें कुछ जितने व्यूज अब तक आए ना, वो 8 दिन में आ गए। मतलब मेरे को ऐसा, मतलब थैंक यू सो मच। इतना ज्यादा एक्साइटेड थे आप, तो पहले बताते हम पहले ही लेके आते लव स्टोरी। थोड़ा इसमें से थोड़ा प्यार मेरे चैनल पे भी डाल दो यार। उमंग कत्याल लाइफस्टाइल है, डाल देना यार। पति है हमारा, मतलब मेरा, हमारा बाटलिन के साथ। तुम ये प्रूव नहीं कर सकते, मैन विल बी मैन। तो गाइस, हमने जैसे कि उसमें बोला था कि नेक्स्ट वीडियो हमारी Q&A के ऊपर होगी, तो आज हम आपके लिए लेके आए Q&A, मतलब आंसर्स आपके क्वेश्चंस के, क्योंकि हमने इंस्टा पे स्टोरी डाली थी थैंक्स बोलते हुए। साथ में हमने बोला था कि आप हमसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो जो आप हमारे बारे में और जानना चाहते हो, वो हमने सिलेक्ट करे हैं। बहुत मुश्किल था बट हमने कर लिए। इसमें भी आप लोगों ने इतना प्यार दिखा दिया कि भर के क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन भरे तो भैया उमंग स्टार्ट करेंगे, आंसर्स हम देंगे। हमने कमेंट से भी क्वेश्चन उठाए हैं और अपनी स्टोरी से भी, तो जो जो बेस्ट लगे हमने उठाए हैं। और काफी सारे फिटनेस से रिलेटेड भी थे, लेकिन हमने अपने ऊपर ज्यादा गौर किया है। तो बाकी एक फिटनेस का क्वेश्चन बहुत ज्यादा अमेजिंग है, जो कि मैं आपको बीच में आ जाएगा, आप उसका वेट करना। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, अप्स एंड डाउन्स इन योर रिलेशनशिप एंड हाउ यू सॉल्व दैट। अप्स एंड डाउन्स, हर रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कोई भी रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि खुशी खुशी 6-7 साल निकल जाए। ऑफ कोर्स जब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी तो तुम एक दूसरे को समझो कैसे, तुम कैसे पता, तुम सिचुएशंस को डील कैसे करोगे। तो ऐसे तो बहुत सारी आई है। अब मैं बोलूँगी मेरे केस में, अगर हम एक नॉर्मल बात करें तो उमंग के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी गाइस। उमंग एक किसी टाइम पे, अब तो इतना नहीं है, बट किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, बहुत ज़्यादा शक्की टाइप का था स्टार्टिंग में, क्योंकि उसके लिए मैंने बहुत पापड़ बेले हैं। आप ये कह सकते हो कि मैंने अपने आप को प्रूव करने के लिए काफ़ी कोशिशें करी है, काफ़ी, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी किसी को देख के ना खुश नहीं होता आज की डेट में। तो तब भी मैं इन शॉर्ट यही बोलूँगी कि उमंग को मुझे विश्वास दिलाने के लिए, जैसे कि मान लो कि आई डोंट नो, मुझे इसको एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा, लेकिन मैं इसका छोटा सा आंसर ये बोलूँगी कि इसका विश्वास जीतने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले। तो यही एक आंसर है मेरा, अप्स एंड डाउन्स। और आज मैंने इतने पापड़ बेल लिए कि उमंग मुझे फ़ोन भी नहीं करता, उसको मुझ पर इतना ट्रस्ट है। सो आई थिंक दिस इज़ समथिंग बेस्ट फॉर एनी रिलेशनशिप, कि आप किसी का ट्रस्ट जीत जाते हो। तो क्यों उमंग? बिल्कुल। इस पर तुमने नहीं बोला, मैंने बोला। नहीं, मेरा अगला जो आएगा उसमें मैं बोलूँगा। अच्छा चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, जीजू का रिएक्शन क्या था जब दी आपने हाँ बोला था जीजू को? ये तो तुम्हारे लिए, ये तेरे लिए है। जीजू का रिएक्शन क्या था जब मैंने तेरे को हाँ बोला था? तो तू बताएगी ना मेरा रिएक्शन। अच्छा मैं बताऊंगी क्या? मैंने तो रिएक्ट किया था। हाँ तूने देखा होगा मैंने क्या रिएक्ट किया। तो याद भी नहीं क्या रिएक्ट, एक्साइटमेंट में। नहीं थोड़ा थोड़ा याद कर लेते हैं।
याद कर वो तेरा अच्छा दिन जिंदगी का, जब मैंने तुझे प्रपोज किया। जब मैं हाँ बोलने वाली थी तो समझ गया था कि इसने मुझे हाँ बोलने, क्योंकि ऑफ कोर्स ये यस वर्ड फोन पे नहीं होता, सामने से होता है ना, फोन पे हो जाता है। अब हो जाता होगा हमारे में, मैंने तो भैया मैं विश्वास नहीं ना, तो फोन पे हो जाता है। अच्छा ब्रेकअप। हाँ ना, तो फोन पे हो जाता है। हाँ के लिए मिलना था तो इसलिए अब मिले, तो मुझे पता लड़का बोलना सीख गया है कि बात में पावर है। तो भाई क्या हुआ था, पता था उमंग को कि यस बोलने के लिए ही बुला रही है, तो उमंग का रिएक्शन क्या, मैं पूरा एक प्रिपरेशन बता देती हूँ। भैया अपने, तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी थी तब? i20। हाँ, सनरूफ वाली भाई बलून से भर के लेके आया था उमंग गाड़ी पहले से कि यस आएगी। मैंने बोला, और जैसे ही मैं आई ना, मतलब मैं किसी प्लेस पे खड़ी हुई थी, वेट कर रही थी, और जैसे ही ये आया, इसने मेरे को देखा, इसने सनरूफ से ना गुब्बारे छोड़ दिए, गैस वाले गुब्बारे, और वो देख के भैया मैं तो समझ गई कि भैया मैं हाँ तो बाद में बोलूंगी, पहले ही मुझे रिएक्शन पता चल गया कि उमंग कितना खुश है मेरे यस से। अच्छा, दीदी जीजू ने आपको प्रपोज कैसे किया था, ये भी तेरे से पूछ रहे हैं। तो ठीक है भैया, मैं आंसर दे दूँ। प्रपोज कैसे किया था? प्रपोज हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट लव स्टोरी पे, वैसे तो जिन्होंने लव स्टोरी नहीं देखी है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वरना इससे पहले वाली वीडियो हमारी लव स्टोरी की वो देख लेना। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रपोज कैसे किया था, तो हम लोग मूर्थल वगैरह जाते थे पराठे वराठे खाने के लिए, या कोई लॉन्ग ड्राइव पसंद थी, तो तब तो इसने बातें मुझे इम्प्रेस कर दिया। फिर बाद में जो प्रपोज वाली बात आती है, उमंग आई थिंक मैं कहीं घूमने जा रही थी क्या, वैष्णो देवी जा रही थी, शायद तब प्रपोज नहीं किया था। फिर मैं तुझे कहा था कि मिस करूंगा ऐसा कुछ करके, प्रपोज तो मैंने आने के बाद किया था। हमें जून में गई थी है ना वैष्णो देवी, आने के बाद किया था। हाँ, प्रपोज तो मैंने गाइस बहुत नॉर्मली किया था, बहुत नॉर्मल, जैसे जहाँ तक मेरे को याद है गाइस, गाड़ी में ही किया था। हाँ, कुछ जब ड्रॉप करने वाला था या समथिंग आई तो गाड़ी में ही किया था, जाते जाते, ताकि मेरे माइंड में बात हो जाए। तो कुछ स्पेशल नहीं था प्रपोज का कि भैया दोस्तों को लेके और वो घुमा दो, ये सब नहीं था, बहुत ही कैजुअल एंड नॉर्मल था हमारा इसका प्रपोजल, एंड वो भी लव यू नहीं था, लाइक यू था। अगला क्वेश्चन है, आप ये तो मैं बताऊंगा, आप दोनों में से ज्यादा गुस्सा कौन करता है, ये या डायन? और गुस्सा कौन दिलवाता है ये नहीं पूछोगे गाइस, ये भूत। भाई मौका गाइस, हमारे में बताओ क्या रहता है, मैं बताता हूँ। मैं कुछ हरकत ऐसी करता ही हूँ कि इसको गुस्सा आ जाए। हाँ, ये गुस्सा नहीं होती ना, मुझे लगता है यार कुछ रह रहा है, जब तक लड़नी रहती, तो मैं इसको जानबूझ के ना इतना इरिटेट करता हूँ रोज, कि रोज लड़ती है मुझसे। रोज मतलब गाइस, सबसे ज्यादा लड़ाई तो हमारी रोज जिम जाने से पहले हो जाती है, क्योंकि भैया बंदा बहुत आलसी है। मैं थका हुआ आता हूँ, मैं सोचता हूँ 1 घंटा सो जाऊँ, और 1 घंटा सोने का तो मुझे दिक्कत होती है उठने में, तो मैं 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट करते करते जिम का टाइम निकाल देता हूँ। तो रोज ही हमारी बहस होती है, रोज ही लड़ाई, रोज ही गुस्सा होता है, वो भी सिर्फ जिम के चक्कर में तो जरूर होगा, क्योंकि बहुत आलसी है, और मैं भी इसलिए करती हूँ क्योंकि फिर मेरा वर्कआउट पूरा नहीं हो पाता। आलसी तो मैं हूँ यार, बहुत आलसी है गाइस। तो जो जिसका पति आलसी हो वो सारी औरत समझ सकती है कि भैया गुस्सा तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू बोथ स्टार्ट डेटिंग ईच अदर। स्टार्टिंग जैसे मैंने यस बोला था गाइस, 16 जुलाई को मैंने यस बोला था। 16 जुलाई 6 साल हो गए, तो 2016 7 साल हो जाएंगे अभी। 16 17 18 19 20 21 22, हाँ 2016 16 जुलाई। व्हाट मोटिवेटेड यू बोथ फॉर जिम? हमारी ट्रांसफॉर्मेशन। एक बार जब ट्रांसफॉर्म हो गया मैं, फिर मेरे पास मैंने पटा ली, एक रीजन मिल गया, फिर मैं मोटिवेट हुआ कि यार अब तो फिट रहना, तो लड़की साथ में तो फिट रहना पड़ेगा। लेकिन गाइज हम अगर जिम की बात करें तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन इज द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर अस, क्योंकि एक पास्ट होता है जिससे जो तुम कल थे वो तो, स्टार्ट जब हमने किया ये बहुत मोटी थी और मैं बहुत पतला सा था, तो हम दोनों ने ही अपने आप को बहुत ट्रांसफॉर्म किया है, गेनिंग एंड लेनिंग एंड देन अगेन गेनिंग चल रही है। फिर तो आपका चबी वाला फेस कब था, तब उमंग आपको मिले थे? नो नहीं, मैं जब उमंग से हम मिले थे तो मेरा, लेकिन तब फिट भी नहीं थी, ये बहुत पतली थी, इसको फिट मैंने करवाया है, तो मना नहीं कर सकती। दी, आप दोनों में से किसने सबसे पहले प्रपोज किया था? उमंग ने। ये बताओ प्लीज, रिप्लाई जरूर देना, आप दोनों खुश रहो। थैंक यू सो मच। क्या नाम है इनका? KK_Mourya 5874। आप उमंग ने प्रपोज किया था, जैसे आपने स्टोरी देखी होगी, और मैंने हाँ बोला था 15-20 दिन बाद। आपकी लव स्टोरी को सक्सेसफुल होने में कितना टाइम लगा, मतलब मैरिज लाइफ तक आने में? 6 साल। 6 साल मैरिज तक आने में, मतलब मैरिज होने में लगे, लेकिन मैरिज का सोचने में हमें आई थिंक 3-4 साल लग गए। 3-4 साल लग गए, क्योंकि आप लोगों को टाइम चाहिए होता है एक दूसरे को जानने का, समझने का। बहुत जल्दबाजी के डिसीजन, मुझे मेरी सोच है कि बहुत जल्दी डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि शादी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसके साथ तुम्हें लाइफ टाइम रहना है।
तो आई वुड से कि 3 साल तो हमें ये डिसाइड करने में लगे थे कि हाँ हम एक दूसरे को अच्छे समझते हैं। हमने कुछ डिसाइड नहीं किया था कि हम 3 साल बाद शादी का सोचेंगे। इट जस्ट हैपेंड बस। क्या कभी आप दोनों की फाइटिंग हुई एंड ब्रेकअप तक बात गई? हाँ, लेकिन वो एक गलत फहमी थी, मेरी साइड से नहीं थी, उमंग की साइड से थी। क्या? उमंग याद है जब तुम्हारा कंपटीशन था? हाँ तब यार पता है क्या, कावा मैंने बंद कर रखा तो मेरा दिमाग चलना बंद हो जाता है। जैसे मेरे को एक मेरा दिक्कत है, जैसे मुझे खाना नहीं मिलता ना 1-1.5-2 घंटे तक मैं पागल हो जाता हूँ। तो क्या हुआ था, वो हमारी आई थिंक सबसे पहली तो नहीं, पहली थी और मैं सबसे आखिरी लड़ाई मैं इसलिए बोलूंगी क्योंकि वो सबसे लंबी लड़ाई थी, 8 दिन की, 60 दिन, 7 to 8 डेज तक हमने एक दूसरे से बात नहीं करी थी। हम लोग सोशल मीडिया में कनेक्टेड थे और हम लोग एक दूसरे की स्टेटस देखते थे बताती है, स्टेटस नहीं, पोस्ट में वीडियो बनाती थी थोड़ा सा, तो देखते थे हम, और ये कमेंट करता था वाह शाबाश, मतलब थोड़ा सा टॉन्टिंग वे में। तो जब इसने नहीं इनिशिएटिव लिया कि चल मैं ही बात कर लेता हूँ, मैंने ही 7-8 दिन बाद मैसेज किया, तो अब इसने बोला कि मेरे को लगा था कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मैंने तो उम्मीद छोड़ दी कि हम वापस बात करेंगे। तो मुझे लगा था कितना गलत सोच लिया था, कोई बात हो गई थी और कोई बात इतनी भी नहीं थी कि हम इतने 8 दिन तक बात नहीं करी थी, जस्ट बिकॉज ये डाइट पर था, इसका कॉम्पिटिशन था या लो कार्ब था, इसकी वजह से कुछ ज़्यादा बढ़ गई। 8 दिन तक कोई हमने फाइटिंग नहीं करी, कुछ लड़ाई नहीं हुई, बस उमंग की तरफ से ये हो गया कि ब्रेकअप हो गया, लेकिन फिर वो मैंने पैचअप कर लिया था और वही उसी के बाद ही हमारी अटैचमेंट ज़्यादा बढ़ गई थी, मेरे को ये भी याद है। हेलो काव्यांग, कैन यू डू अ कपल डांस फॉर मी प्लीज? कपल डांस चलो गाइस करते हैं, फिर तुम्हें गाना गाना होगा। चल इसका लास्ट में करते हैं, नहीं अभी करेंगे, फिर उसका उठ के खत्म कर देंगे ना वीडियो। चलो ठीक है, लास्ट में करते हैं गाइस पक्का, ठीक है? हाँ। जिसका भी ये क्वेश्चन हो प्लीज अब आखिर तक बने रहना। आप दोनों वीक में कितनी बार घूमने जाते हो? भैया रहने दो, अब शादी से पहले तो भैया हर हफ्ते गाइस मैं घुमा रहा हूं इसको जिम में, मैं और जिम में घुमाना होता है यार, हद होती है यार। भैया रहने दो, अब मैं जो शादी से पहले था, क्या तुमने आंसर दिया था स्टोरी पे? क्या कि शादी से पहले तो हर हफ्ते कैफे लेके जाते थे, तुमने क्या बोला था? अब मेरे पैसे नहीं है। पैसे की याद नहीं, देखो कुछ भी बोलते थे याद नहीं आता। तो अब हाँ मैंने क्या था कि पहले तुझे पटाना था इसलिए घुमाता था, अब पट गई शादी होगी अब क्या घुमाना। ये देखो ये कोई बात होती है यार, बीवी बन जाती तो मतलब जो लोग बोलते हैं ना शादी से पहले ये होता है वो होता है, वो सच में एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो भाई हाँ हफ्ते में एक बार भी नहीं हो पाता। मैं हफ्ते में एक दिन तो चाहिए होता है यार स्पेस को। पहले क्या था, हफ्ते में हम मिलते थे, वो मिलने का बहाना घूमना हो जाता था कि चल मिल रहे घूम लेते हैं। अब रोज इसके साथ रहता तो अब क्या घूमूं? नहीं तो यार फिर भी होता। गाइस आप कमेंट में बताओ कि सारी मूवी दिखाते हैं, लोग देखते हैं, सारी मूवी दिखा के लाता हूँ। कौन सी मूवी? अभी दिखा के लाया, किसी का भाई किसी की जान। किसी का भाई किसी की जान आसान कर दिया। हाँ, 2 महीने में एक बार मूवी दिखा दी। घुमा तो प्लीज आप मैं कमेंट करो, हफ्ते में एक बार घुमा ले जाए प्लीज। तुमने उमंग को कैसे फंसाया शादी के लिए? ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा मेरे भाई ने। क्या उमंग को कैसे फंसाया शादी के लिए? भाई मैंने कुछ नहीं फंसाया, मैं बता रही हूँ पहले ही, ये खुद ही फंस गया शादी के लिए। मेरे दिमाग खराब हो गया था गाइस। ये कुछ क्या दिमाग खराब हो गया था? मेरे मुंह से निकल गई थी। मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जुबान से निकल गई शादी के लिए। हमारा बहुत अच्छे से हमने म्यूचुअली डिसाइड किया था, बहुत अच्छा चल रहा था हमारा, टचवुड। तो हमने डिसाइड किया शादी करते हैं। How to keep a relationship forever just like yours? And did you guys really fight so many times? बिल्कुल। हाँ भाई लड़ाई तो होगी, बिल्कुल। लड़ाई नहीं होगी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि अगले बंदे को फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा? तो लड़ाई तो होनी जरूरी है एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, ट्रस्ट के लिए, कौन किसको कैसे मनाता है, किस बात पे कौन रूस चाहता है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप के लिए। क्योंकि अगर ये नहीं जानोगे तो गाइस इसका मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता, और फ़र्क नहीं पड़ेगा तो कोई प्यार ही नहीं है। ये मेरी सोच है। तो लड़ाई तो उमंग आपको कितना परेशान करते हैं? ये परेशान करता है इसका आलस। मैं इतनी ज़्यादा दुखी हूँ आलसी इंसान से कि मैं पूछ नहीं सकती, लेकिन मैं आई प्रॉमिस ये आलस दूर करके रहूँगी एक दिन। मैं छोड़ के रहूँगा तेरे लिए, जा तू। क्या मुझे लगा मुझे छोड़ने की बात कर रहा है। नहीं आलस। आप दोनों में से कौन किसकी बात ज़्यादा मानता है या कौन झगड़ता ज़्यादा है? झगड़ती मैं हूँ, बात फिर उमंग ज़्यादा मानता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, उमंग मेरी बात मान लेता है। और झगड़ती मैं हूँ लेकिन झगड़ा कराने वाला ये बंदा है। वो जिम आप दोनों की खुद की है? उमंग की जिम है गाइस, नांगलोई में फिटनेस की जिम के नाम से, जो भी भैया उधर का है। नांगलोई रेलवे मेट्रो स्टेशन के पास प्लॉट नंबर 910 रतन पार्क, फिटनेस की जिम का नाम है। मेरी खुद की जिम है, मैं सुबह शाम वहीं मिलता हूँ आपको। तो जाइए मिलिए,
मेंबरशिप लीजिए और फोटो क्लिक करवाइए। मेंबरशिप लीजिए तभी मिलूंगा। कितना गंदा है। उमंग बेचारे को भी कुछ बोलने दिया करो। मेरा भाई क्या मस्त है यार। ये बोलने तो दे रही है, आप तो सारे कुछ नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ो। उमंग ने आपको सबसे पहले क्या गिफ्ट दिया था? प्लीज पिक दिस वन। काव्यांग। सबसे पहले गिफ्ट मुझे ग्रीटिंग कार्ड दिया था। बहुत नॉर्मल है। उस टाइम पे यार वही चलते थे। 20 दिन का वो डाइट प्लान बताना जो भी हमें भी हेल्प हो जाएगी। ये तो भैया पक्का नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होने वाला है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है। 20 दिन तो नहीं जो मैंने ये डाइट गाइस अभी भी मेरे पास है। ये जो मैंने तेरे को, हाँ, जिसकी वजह से वो 2-3 किलो कम हो गया था। जाओ मौज होगी तुम्हारी। गाइस सच में ये डाइट मेरे पास है अभी। मौज होगी भाई। आई विल श्योरली शेयर विद यू इन नेक्स्ट कमिंग वीक। तो मैं आपको ये जो 20 दिन का प्लान जिससे मैंने 2-3 किलो कम किया था वो गाइस मैं आपको जरूर शेयर करूंगी। अगली वीडियो हमारी इसी पे होने वाली है। आप इतने ओल्ड मैसेजेस भी रखते हो क्या? यस मेरी एक आदत है गाइस कि मैंने तो गुस्से में डिलीट मार दिया सब कुछ। में लड़ाई हुई थी, मैंने डिलीट मार दिया सब कुछ। इसके पास है, मैं नहीं डिलीट करती। इवन आप चैट भी देखोगे, मेरे व्हाट्सएप की चैट और मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक सब मेरे मैसेज शुरू से मैं सेव करके तभी तो मैंने आपके साथ शेयर करे थे। तो मेरी आदत डिलीट करने की बिल्कुल भी नहीं है। डज ही हैव अ ब्रदर? क्यों भाई, उमंग चाहिए क्या? उमंग तुम्हारा भाई, उससे शादी करनी होगी। नहीं है भाई, नहीं है भाई, नहीं है, बहन है, बड़ी बहन है। अपनी क्वालिफिकेशन बताओ। दी दोनों ने क्या है, कहाँ से पढ़े आप दोनों, और होम टाउन कहाँ है? हमारा होम टाउन है दिल्ली है। दोनों ने हमने बीबीए की है, एमबीए भी करी हुई है, और दोनों ने एमबीए की है, लेकिन वो अलग अलग की थी। बीबीए सेम कॉलेज से है लेकिन एमबीए अलग अलग है। और बीबीए में हम जानते नहीं थे। लव स्टोरी देख लो, सब पता चल जाएगा। आगे बोलो। मेरा एक सवाल है, आपको क्या गिफ्ट दिया विवाह के आपके पति ने, और आपने क्या दिया था? क्या दिया? उमंग ने, तुम बता क्या दिया था? मेरे को याद है, भूल गया यार। सच बता। ये हिंट दे, याद आ जाएगा। रिंग दी थी क्या? मंगलसूत्र? ये मंगलसूत्र दिखाया क्या? ये पायल है। देख पायल दी थी यार, पायल दी थी गाइस। ये पायल, ये काली कैसे होगी? मैं तो गोरी गोरी सफेद यही मैं बताने वाली हूँ गाइस। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया था और तभी मैं पायल लेके यहाँ पे रखी हुई है, सही बताऊँ तो, वरना मैं ऐसे नहीं रखती हूँ। ये मेरे जिम के बैग में थी गाइस। मैंने पहले, ये बहुत सुंदर मुझे लगा था, ये एंकलेट टाइप की पायल है ये। और ये काली इसलिए पड़ गई गाइस क्योंकि मैं जिम में पहन के जाती थी तो एक ना शूज़ के साथ जैसे वर्कआउट कर रही थी तो टूट गई, चुभने लग गई थी। तो मैंने देखा ये टूट गई है, तो मैंने फिर ना इसको अपने जिम के बैग में ही रखी हुई थी और ये पड़े पड़े गाइस ये काली हो गई। लेकिन मैंने इसे संभाल के रखी हुई है। तो ये उमंग ने मुझे फर्स्ट नाइट पे दी थी। ठीक कराऊंगी, दूसरी बिल्कुल सही है लेकिन ये काली हो गई है। अब दूसरी तो लाओ ना, ठीक क्यों कराऊं? चांदी की तो है। हाँ, नहीं तो देख लो यार। घर वालों को कैसे मनाया? घर वालों को बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, जितना हमने सोचा था उतना स्ट्रगल नहीं लगा। आपके घर वाले आपसे बहुत प्यार करते हैं, उन सभी के लिए बोल रही हूँ। अगर आपने भी कुछ सोचा हुआ है गाइस तो आपका हक है, आप अपने घर वालों के आगे बात रख सकते हो। बस वो सही टाइम होना चाहिए, सही वक्त होना चाहिए, सही पहला जो है, जो आपकी सबसे ज़्यादा सुनता हो, सबसे ज़्यादा समझता हो, उनसे ही अपनी बात रखना ताकि वो अपने आप ही आगे बढ़ाए। तो मैंने अपनी बात अपनी माँ को बोल दी थी, बाकी माँ ने आगे अपना आप ही देख लिया। मैंने ही मम्मी को बताया। हाँ, तो आप भी ऐसे कर सकते हो गाइस। सो गाइस, ये क्वेश्चन थे और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करे थे उमंग, बहुत मजा आया आंसर देने में। और आई क्वेश्चन रह गया डांस वाला। ओह यार, मैं निक्कर में हूँ तो क्या हुआ, चल डांस करते हैं। एक डांस का क्वेश्चन है गाइस, हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग वीडियो एंड करते हैं। चलो, तुम्हें गाना भी पड़ेगा, चलो आओ ना। चल मुदास यार क्या करवा रही है यार। मेरी जान जाने ना दूंगा। ये आपके लिए गाइस। मेरे को रोना आ गया गाइस, मेरी आंखें भर आई, इतनी अच्छी लाइन थी गाइस। मैं कभी कोट पैंट में भी नाचा, तुमने मुझे निकल में नचा दिया, कच्चे में नचा दिया। तो थैंक गॉड। गाइस ये वीडियो बन रही है रात को 12:30-1 बजे, हमारे पास अब टाइम मिला है
सिर्फ आप लोगों के प्यार के लिए मैंने बोला यार वीडियो बनाएंगे, वरना मुझे बहुत थैंक यू सो मच गाइस, आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी जो 21 दिन का डाइट, जिससे मैंने 3 किलो कम किया था, जिस डाइट के बाद उमंग ने मुझे इंप्रेस कर दिया था, वो मैं डाइट लेके आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में गाइस। सो थैंक यू सो मच। तब तक मेरे व्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिए, जैसे आपने लव स्टोरी में दिया वैसे ही इसको देना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और ताकि वो भी हमें अच्छे से जाने। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। कल ना उमंग कत्याल लाइफस्टाइल है, उमंग कत्याल व्लॉग्स भी है, जिससे भी सर्च करोगे उमंग का चैनल मिल जाएगा। कमेंट में बता देना कुछ और भी टॉपिक हो तो, आपके सजेशंस ना हमें वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक भी मतलब आइडिया देते हैं। तो जो भी आप हमसे वीडियोस एक्सपेक्ट करते हो ना गाइस, चाहे वो फिटनेस से रिलेटेड हो, जिम से रिलेटेड हो, डाइट से रिलेटेड हो, या फिर प्रैंक से रिलेटेड हो, कुछ भी फिटनेस आप बताइए और हम बनाएंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। गुड नाइट गाइस, लव यू गाइस, बाय। इसी तरह प्यार करना। नेक्स्ट वीडियो डाइट के ऊपर।